एक फैमिली रहती थी, एक लेडी, उसका हस्बैंड, 2 बच्चे, बच्चों की बुआ। एक दिन वो लेडी रात को उठी है, उन्होंने अपनी लोहे की रॉड उठाई है, अपने हस्बैंड को मार दिया। अपने बच्चों की बुआ को मार दिया, अपने बच्चों को मार दिया। We can bring her back. बाल उनके खुले हुए हैं, पूरा फ्लोर पे सिर्फ खून ही खून है, व्हाइट वॉल सारी टर्न रेड। ये होता है रियल पोजेशंस, कोई करवा रहा होता है थ्रू ब्लैक मैजिक। कनाडा में वो प्रॉपर हॉरर जो है, 3 दोस्तों का ग्रुप था ये, और वो तीनों ही इंडियन थे। तो अब इनको कहीं 2 लड़कियां मिली, एंड वो लड़कियों ने इनको क्या बताया कि वी आर कजिन्स। थोड़ा सा इन्होंने मतलब पी ली, लड़कियों ने नहीं पी, सिर्फ इन तीनों ने। एक बंदी बोलती है, कहती है एक बात बताओ, अगर तुमको किसी लड़की के बाल काटने का मौका मिले तुम्हें कैसा लगेगा? कहते बाल काटने का मतलब, कहती उसको गंजा करने का। मेरा एक फ्रेंड है, उसके ताऊ जी के साथ हुआ, तो वो ऐसे कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरे कंधे पे ना भार लग रहा है, कि उनकी इतनी पेन हो गई कि वो अपना कंधा पकड़ के बेचारे बेहोश ही हो गए। उनके केस में उन्होंने किसी मौलवी को कंसल्ट किया, तो उन्होंने कहा इस घर में कुछ प्रॉब्लम है। इस घर में ना किसी ने एक मरा हुआ कौवा रखा हुआ है। रात को मुझे अच्छे से याद है, मैं सोई हुई हूँ, मेरे को आवाज आ रही है कि गली में कोई घूम रहा है, और मुझे प्रॉपर किसी के चलने की आवाज आ रही है। मेरी खिड़की पे नॉक होती है, टक 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 टक, और इतनी देर में मुझे एक आदमी की आवाज, आई स्वेयर ऑन गॉड, मेरे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं। बस बहुत हो गया, अब बाहर आ जाओ। कुछ कहानियां होती हैं सिर्फ डराती हैं, लेकिन कुछ कहानियां आपके अंदर कुछ जगह बना लेती हैं। कुछ ऐसा जो कभी सोया ही नहीं था। इस हॉरर पॉडकास्ट में हमारे साथ है राधिका, जो लेकर आई है रियल लाइफ हॉरर केसेस, जिनके बारे में सुनने में भी आपको हिम्मत कम से कम चाहिए। कनाडा का एक ऐसा केस जो इनके दोस्तों के साथ खुद हुआ, इतना डरावना। एक लड़की जिसके अंदर किसी और रूह का कब्जा हो चुका था, और उस पोजीशन के दौरान उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा ही था। और सबसे डरावना, द मैन, एक ऐसी एंटिटी जिसे देखने वाले जिंदा तो बचे पर कभी वैसे ना रहे। यह पॉडकास्ट कोई बनावटी कहानी नहीं, ये एक रियल एनकाउंटर्स है, जिन्हें महसूस किया गया, जिन्हें झेला गया, और कुछ ऐसे लोग जिन्हें आज भी वो नींद में डराता रहता है। अगर आप रियल हॉरर के दीवाने हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं। यूट्यूब पर हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप फेसबुक पर हो तो देखते ही चैनल को फॉलो कर लें, क्योंकि इस बार भूत दिख भी रहा है। और मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि भूत आपको दिखा है या फिर आपकी स्टोरी है, कैसे? नहीं, एक्चुअली स्टोरी में भूत है ही नहीं। अच्छा, स्टोरी में भूत नहीं है? हाँ, मेरी जो स्टोरी है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो स्लीप पैरालिसिस है। और आपको याद है, आपने एक पॉडकास्ट में दिस मैन के बारे में बताया था, जो बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड ज्यादातर लोगों को दिखा है उनकी स्लीप पैरालिसिस में। ये दिखा है आपको? मुझे भी दिखा है वो दिस मैन। आई स्वेयर, पता है, जब तक मुझे दिखा था और मैंने फिर इग्नोर कर दिया था। थोड़ा सा पहले दिस मैन के बारे में बता देते हैं ब्रीफ में। हाँ, क्योंकि क्या पता कुछ जो ऑडियंस है वो नहीं हो। हाँ, तो उनके ये लिए एक्चुअली बात स्टार्ट हुई थी यूएस से। वहाँ पे एक साइकियाट्रिस्ट थे, और उनके पास एक पेशेंट गया था कि उनको स्लीप पैरालिसिस होता है, और उनको एक फिगर दिखती है, एक बहुत ही एब्सर्ड सा लुकिंग फेस है। आपको यहाँ पे फोटो दिख रही होगी, ये दिस मैन है, और ये बहुत सारे लोगों को मल्टीपल टाइम्स दिख चुका है पूरी दुनिया में ड्यूरिंग स्लीप पैरालिसिस। हाँ, तो बहुत ही वाइट सा लुकिंग फेस है, बहुत एब्सर्ड सी स्माइल है उसकी। किसी को नहीं पता कि ये किसका चेहरा है। बस हैरानी की बात ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड मल्टीपल लोगों को सेम चेहरा कैसे दिख सकता है, और मुझे भी ये नहीं पता था कि ये दिस मैन है। व्हेन आई सॉ योर पॉडकास्ट, तब आई वाज लाइक, ये तो मैंने भी देखा है। तो बात और उस पॉडकास्ट के नीचे कमेंट्स भरे पड़े हैं जिन्होंने उसको देखा है। एग्जैक्टली। और अब तब ये बात है, जब मैं 10th स्टैंडर्ड की थी, 10th स्टैंडर्ड में थी मैं अपने, और मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी, और मैं उनसे बहुत क्लोज थी, बहुत ज़्यादा। अब मैंने ना अपनी लाइफ में कभी भी इतना नियर डेथ एक्सपीरियंस नहीं देखा कि मेरा कोई इतना क्लोज लव्ड वन, कभी मैंने डेथ का कॉन्सेप्ट मैंने सोचा ही नहीं था अपनी लाइफ में। और वो एकदम से वो वाला फीलिंग होती है ना कि एक दिन कोई इंसान तुम्हारे साथ है और अगले दिन वो है ही नहीं।
एंड आपको कोई नहीं बता रहा कि वो कहाँ गए, ठीक है, और आपको कुछ नहीं पता। तो जब मेरे को समझ में आया कि हाँ भाई ही इज नो मोर विद अस, तो मेरे लिए बहुत हार्ड था ये एक्सेप्ट करना। तो मुझे धीरे 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 एंग्जाइटी इश्यूज डेवलप होने लगे। बहुत ही स्ट्रेस में चली गई थी मैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत हाई फीवर रहने लगा था। और एक टाइम अभी सारे रिलेटिव्स हमारे घर ही थे, वो आफ्टर डेथ रिचुअल्स चल रहे थे, तो मेरा बुखार इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मुझे फटाफट डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर ने बोला कि 104 हो गया फीवर। और 104 फीवर के बाद ऐसा होता है कि आपके दिमाग में चढ़ जाता है अगर इससे ज़्यादा बढ़ गया तो इट्स लाइक वेरी डेंजरस। तो उन्होंने कहा कि आप इनको फटाफट हॉस्पिटल लेके जाओ और तो बर्फ़ की पट्टी कर दो ताकि वो फीवर नीचे आए। तो बट एनीवेज फीवर तो मेरा ठीक हो गया, बट मेरे एंग्जाइटी इश्यूज नहीं ठीक हो पाए। तो क्या हुआ ना, वो अब जो सामने वाला देखने वाले लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनको तो ये लग रहा है कि हाँ सब रो रहे हैं क्योंकि डेथ का माहौल है घर में। तो थोड़े दिन के बाद सबको लगा कि हाँ ठीक है, बट इंटरनली आई वॉज नॉट ओके। तो इतना ज़्यादा वो हो गया मेरे साथ कि मेरे आईज के आसपास रैंडमली जो है नील पड़ जाता था, स्वेल हो जाती थी। और मुझे काफ़ी टाइम तक यही लगता था कि वो रोने की वजह से है, कि मैं बहुत रात रात को रोती रहती हूँ, इसकी वजह से है। बट मेरी स्ट्रेस और एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मुझे हैल्यूसिनेशंस होने लगे। अब एक दफ़ा की बात है, रात को मुझे अच्छे से याद है, मैं सोई हुई हूँ। अब मेरा सेटअप क्या है कि जहाँ मैं सोती हूँ ना, अब इधर विंडो है और विंडो कांच की है और उसके बिल्कुल बाहर जो है वो गली है। और ऐसा नहीं है कि बहुत स्टैंडर्ड गली है कि कोई नहीं आता जाता उधर से, बहुत अच्छी गली है, लाइट भी चलती है उधर रात को। Okay. हाँ गली है। तो अगर मैं उधर मुंह कर लूँ तो मेरे बैक साइड पे विंडो आएगी, और अगर मैं इधर मुंह कर लूँ तो विंडो की तरफ मेरा फेस हो जाता है। ठीक है। रात को सोते हुए अब क्या हुआ, एक मैं सो रही हूँ, उस टाइम पे मैं रो नहीं रही थी, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं रो के सोई हूँ या वो, थोड़ा सा ठीक हो गई थी मैं। तो फिर क्या हुआ, मुझे नींद में मेरे को आवाज़ आ रही है कि गली में कोई घूम रहा है। अब मेरे को ये लग रहा है कि सपना देख रही हूँ मैं, और मुझे प्रॉपर किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। और ऐसा नहीं है कि कोई वॉचमैन है, ऐसा कोई सीन नहीं है कि कोई वॉचमैन घूमता है, कुछ नहीं है ऐसा, बस वो चल रहा है। और उसी टाइम पे मुझे लग रहा है कि मुझे स्लीप पैरालिसिस हो गया, क्योंकि आई वाज, रात के मैंने जब ये सारी प्रॉपर सिचुएशन ठीक हो गई ना, तब मैंने टाइम देखा था ना, आई स्टिल रिमेम्बर टाइम वाज 2:18। ओके। क्योंकि जब मैं ठीक हो गई ना, मैंने फटाफट से फोन ग्रैब किया अपना और मैंने टाइम देखा 2:18। तो ये उससे पहले ही हो रहा था? हाँ, तो उससे पहले ही हो रहा था। और ये पूरा प्रोसेस ज्यादा देर का नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट का ही होता है। हाँ, इतनी ज्यादा देर का प्रोसेस नहीं होता। तो मतलब 2 बजे हो रहा होगा। मेरे को है कि वो बंदा कोई घूम रहा है गली में, और मैंने कहा मैं छोड़ो। और विंडो जो है वो अंदर से 2 लॉक है उसमें, एक ऊपर एक नीचे, वो लॉक है। अब क्या हुआ, मुझे एकदम से स्लीप पैरालिसिस, मुझे समझ में आ गया कि आई एम इन अ स्लीप पैरालिसिस, बट मेरी आंखें अभी भी बंद है। इतनी देर में क्या होता है, मेरी खिड़की पे नॉक होती है, टक 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 टक। और अब मेरे को ये कंफर्म नहीं हो रहा कि एक्चुअली में हो रहा है या फिर इट्स अ पार्ट ऑफ माई स्लीप पैरालिसिस, या फिर मैं हैल्यूसिनेट कर रही हूँ, क्योंकि हैल्यूसिनेशंस मुझे हो रहे थे उससे पहले से भी। आई वॉज कन्फर्म, टक 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 टक। और इतनी देर में मुझे एक आदमी की आवाज़, आई स्वेयर ऑन गॉड, मेरे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं, और एक आदमी की आवाज़ आती है मुझे, बस बहुत हो गया, अब बाहर आ जाओ। ये सुनाई दे रही है? आई स्वेयर, आई एम नॉट किडिंग। और अब मेरी आंखें अभी तक मैंने बंद की हुई है कि मैं एस्केप कर जाऊं, मेरे को देखना नहीं है जो भी है, क्योंकि ना वो विंडो ऐसी होती है, अगर पूरा तो नहीं दिखेगा उसके बाहर, बट अगर कोई खड़ा है तो उसकी परछाई दिख जाएगी। और मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मुझे परछाई भी नहीं दिखेगी, दिखनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं झेल पाऊंगी। और फिर से होता है टक 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 टक, मतलब आवाज़ एक ही बारी आई है कि बस बहुत हो गया, अब बाहर आ जाओ। लेकिन उसके बाद भी एक बारी नॉक हुआ है। अब मैंने बहुत उस करके कि जब दूसरी बारी हुआ नॉक, तो मैंने अपनी आंखें खोली हैं, और लिटरली यहाँ पे दैट दिस मैन, जो उसके बाद मुझे जब पता लगा, वो मेरे यहाँ पे बैठा हुआ है, मुझे उसका चेहरा इधर दिख रहा है। अब जो उसका, मेरा लेफ्ट साइड है जो, वहाँ है रूम में अंधेरा, तो उसका ये वाला पोर्शन मुझे ब्लैक दिख रहा है, और यहाँ है इस साइड विंडो, तो विंडो से थोड़ी सी लाइट आ रही है, तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि उसका प्योर वाइट फेस है, बहुत ही एब्सर्ड सी स्माइल है, और बुशी सी आईब्रोज है उसकी,
बहुत ही बुशी सी, और थोड़े से बाल हैं, हाँ बहुत थोड़े से बाल हैं उसके, एंड मेरे हाथ नहीं हिल रहे, मेरा पैर नहीं हिल रहा, और उस टाइम पे मुझे हनुमान चालीसा नहीं याद आ रही। ऐसे टाइम पे क्या याद आएगा? तो मैंने कहा कुछ तो बोलूँ, हमें कुछ तो बोलूँ, मैं क्या करूँ? और मैंने जय माता दी, जय माता दी, मैंने कहा कुछ तो हो कि ये खत्म हो, कुछ तो मेरे मुंह से बस निकल जाए। और इतनी देर में लिटरली ये चला होगा, मे बी 6 से 7 मिनट चला होगा, और फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने कहा ये नहीं देख पाऊंगी मैं, ये मुझसे नहीं देखा जाएगा। और फिर से मैंने आंखें बंद कर ली, और फिर जब मैं अपने सेंसेस में आई, फिर उसके बाद मैंने अपना जब फ़ोन देखा तो 2:18। अब मैं 10th कौन से स्टैंडर्ड में की थी, और मुझे अभी तक ये बात याद है, क्योंकि वो मेरा बहुत हॉरिबल एक्सपीरियंस था ये मेरे साथ। तो मैंने उठ के सबको बताया, और सब जो ये कहते हैं हाँ बेटा होता रहता है, ये तो सबके साथ होता है। ये जो दिस मैन है ना, ये कुछ मैंने बहुत सारे जो पढ़े ये चीजें, तो क्योरा करके साइट है ना हाँ जी, उसके हाँ ऊपर बहुत सारी चीजें डली हुई हैं हाँ। दिस मैन को लेके। तो उसमें ये कुछ मैसेज देना चाहता है। जैसे मेरे भी केस में था ना, जो मैं इन्वेस्टिगेशन करता था, हाँ। तो मैं हिमाचल की एक जगह गया था, कसोली ग्रेवयार्ड। अच्छा। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग ग्रेवयार्ड थी, जहाँ पे रानी महारानी उनके मतलब जो कब्रें थी वहाँ पे। तो हम वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, और ये मेरे सपने में जब आता था ना, तो मैं वहीं पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, और ये एक कब्र पे बैठा हुआ है, और ये मुझे बोलता था देख के कि मुझे ही ढूंढ रहा है ना, Oh God, अगर मैं मिल गया तो क्या, oh God। मतलब फिर क्या करेगा अगर मैं मिल गया तो ये कुछ मैसेज देना चाहता है। तो ऐसा कुछ लगा कभी? मेरे को भी ऐसा लगा, आपने अब बोला ना, क्या हुआ ना कि जब कि मुझे दिस मैन दिखा, उसके बाद मैंने एक्चुअली सोचना स्टार्ट किया कि नहीं यार, सच में मेरे साथ ना कुछ गलत है, एंड मुझे इस चीज़ से बाहर आना है अब। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ कि आई लॉस्ट अ लव्ड वन, बट तो फिर मैंने अब उस टाइम पे मेरे पास लैपटॉप तो था नहीं, तो मैंने फ़ोन उठाया और वही रिसर्च करना स्टार्ट किया कि कोई बुक मिल जाए अच्छी या वो। एंड फिर मुझे आई गेस मैंने कोरा पे ही कोई क्वेरी डाली थी, और मुझे किसी ने रेकमेंड किया कि आप एक बुक पढ़ो। उस बुक का नाम था लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। ओके। हाँ, और वो लिखी है खोश्ट भावनागरी, फॉर द लैक ऑफ द बेटर वर्ड्स, एंड रूमी भावनागरी। अगर मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि ये पारसी नेम्स हैं, ठीक है। और ये हस्बैंड वाइफ है, और इस बुक की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो हस्बैंड वाइफ है, इनमें से जो वाइफ है, इन्होंने ये बुक लिखी है, और इनके 2 बेटे थे, विस्पी एंड राटो। अगेन दे आर पारसी नेम्स, मुझे शायद प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा। और वो बहुत ज़्यादा मोटर एंथुजियास्ट थे। तो जो वो क्रॉस कंट्री मोटर रैली नहीं होती, या रेसिंग होती है, कार रेसिंग, तो वो उसमें थे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था उनको इन चीज़ों में। ओके। तो 28 फरवरी को 1980 में 28 फरवरी को उनकी एक क्रॉस कंट्री मोटर रैली थी, जिन पे उन्होंने अपनी गाड़ियों को उतारना था और रेस में पार्ट लेना था। तो उनसे जिस दिन रेस थी उससे थोड़े टाइम पहले वो टेस्ट ड्राइव के लिए निकले। 2 वो भाई थे, और उनके साथ 2 और लोग थे, मे बी कोई मैकेनिक या फिर एक और उनका कोई वो होगा। और वो रात को कुछ 8 साढ़े 8 बजे निकले हैं। और जैसे अब वो जो बुक लिख रही हैं, जो उनकी मदर हैं, और वो पूरा मेंशन कर रही हैं कि ये निकल रहे हैं घर से, एंड वो थोड़ी देर जाते हैं, फिर से वो भाग के आ जाते हैं मुझे हक करने, जैसे वो नहीं होता। और लास्ट में वो बस बोल के गए हैं कि आप हमारा वेट नहीं करना, आप सो जाना, हम आके खाना खा लेंगे। इन्होंने ये बोला है। और फिर सैडली दे मेट विद एन एक्सीडेंट। एक कोई आ गया मे बी उनके सामने गाड़ी के, और उनकी गाड़ी पेड़ में टकरा गई, और उन दोनों भाइयों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, ऑन द स्पॉट। अब उनकी जो मदर थी और उनके फादर दोनों, वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे, बहुत ज़्यादा गॉड में मानने वाले, गॉड फियरिंग थे। बट वो होता है ना, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है हमारे साथ कभी कि हमारा पूरा का पूरा ना बिलीफ सिस्टम शाटर हो जाता है कि हमने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, मेरे बेटे भी बहुत अच्छे थे, उन्हीं के साथ ऐसा क्यों हुआ, है ना, पूरा बिलीफ सिस्टम। तो उनके साथ भी ऐसा हुआ, उनका पूरा बिलीफ सिस्टम शाटर हो गया। फिर एक दिन अब उनकी डेथ के रिचुअल्स ही चल रहे थे, और उनकी डेथ के रिचुअल्स के 29th डे पे उनके साथ एक मिराक्युलस चीज़ हुई कि उनकी एक नेबर थी, मिसेस कपाड़िया।
या मे बी कोई और होंगी, इफ आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने ये बुक भी वैसे बहुत बारी पढ़ी हुई है, इट्स अ वेरी गुड बुक। तो उनकी एक नेबर थी, तो उन्होंने इनके घर आके बताया कि मुझे आपको कुछ बताना है। तो वो ना किसी प्रोग्राम में बैठी हुई थी, कोई कॉन्सर्ट टाइप प्रोग्राम था वहां पे, और वो कह रही है कि मेरे साथ में एक और लेडी बैठी हुई थी जो किसी और से बात कर रही थी, और मैंने उनकी बात सुनी, और वो ये बात कर रही थी कि मैं ना किसी से रीडिंग ले रही हूँ, जो वो वाली रीडिंग नहीं होती जो लोग साइकिक मीडियम से, जो डेड पीपल होते हैं उनसे बात करते हैं, और वो रीडिंग ले रही हूँ क्योंकि मेरे को अपने भाई से बात करनी थी, उनकी डेथ हो गई थी। और उनकी जो रीडिंग चल रही थी ये ना, यूरोप कल्चर है, ये यूरोप कल्चर है वैसे, यूरोप हाँ कल्चर हाँ। है। हाँ, अभी हमने हाल ही में पॉडकास्ट किया है, एक जो साइकिक मीडियम के थ्रू बात करते हैं, हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये स्टोरी बॉम्बे की है वैसे। तो वो कह रही है कि वो जो तीसरा जो लेडी है वो बात कर रही है, वो अपने उनका ब्रदर की अभी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, और वो उनकी सोल से कनेक्ट करने के लिए किसी से रीडिंग ले रही थी। और जो रीडिंग कर रही थी ना, उन लेडी ने उनको बताया कि मेरी रीडिंग बार बार इंटरप्ट हो रही है, ये 2 यंग बॉयज हैं जो मुझे बार बार कह रहे हैं कि उनको अपनी मम्मा से बात करनी है। और अब जो ये लेडी सुन रही है, जो मिसेस भावनागरी की नेबर है, उन्होंने आके इनको बताया कि 2 यंग बॉयज हैं जिनकी हाल ही में डेथ हुई है, और उनको अपनी मदर से रीडिंग लेनी है, क्या पता ये आप ही के बेटे हो। ठीक है, तो वो अब कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि जिन चीजों में हम नहीं भी मानते, हम कहते हैं चलो यार वो भी ट्राई कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो वो पहुंच गए उनके पास रीडिंग लेने, एंड इट वाज अ ग्रुप सेशन। तो उन्होंने रीडिंग लेना स्टार्ट किया कि करवाओ बात, अगर आप क्लेम कर रहे हो कि ऐसा होता है तो करवाओ बात। तो वो क्या होता है, जिस भी सोल से कनेक्ट करते हैं ना, वो सोल से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको एक ऐसा साइन या कोई ऐसी बात बताओ जिससे सामने वाले इंसान का ना ट्रस्ट बिल्ड हो जाए कि वो सही सोल से बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई इंटीमेट डिटेल तो उन्हीं को पता होगी ना, वरना कभी कभार ऐसा भी होता है कोई नेगेटिव सोल्स भी आके कनेक्ट हो जाती है जो कि हार्मफुल होता है। तो जिनकी सोल कनेक्ट हुई थी ना, उन्होंने बोला हाउ आर यू ममा फैट्सो, और अब उनको पता लग गया कि हाँ, मेरा बेटा मुझे प्यार से ममा फैट्सो बोलता था, और ये मेरे बेटे की ही सोल है, दोनों बेटों की सोल है। फिर वो धीरे धीरे उनसे बात करती गई, लेकिन उनके बेटों की सोल ने बोला इनको कि हमको आपको बहुत सारी चीजें बतानी है मम्मा, मैं यहाँ पे ग्रुप में नहीं आपको बता सकता। और फिर उनकी मदर ने और उनके फादर ने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन और बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की और खुद ये चीज़ सीखी, और फिर वो घर पे बैठ के अपने बेटे की सोल से कनेक्ट करते थे, और वो जो स्पिरिट वर्ल्ड में चल रहा है ना, वो सब उनको ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू, यू नो व्हाट ऑटोमेटिक राइटिंग है, उसके थ्रू बताते थे, और फिर ये बुक लिखी गई है। क्या बात है। और उन्होंने सब कुछ इस बुक में डिस्क्राइब किया हुआ है कि गुड कर्मा और बैड कर्मा में क्या डिफरेंस होता है, और जो हेल और हेवन का कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली में कैसा है। उन्होंने उसमें डिस्क्राइब किया है कि ऐसा नहीं है कि ये वाला दरवाज़ा हेल है और ये वाला दरवाज़ा हेवन है। 7 लेवल है जो स्पिरिट वर्ल्ड है, उसमें 7 रैल्म्स है, 7 लेवल है। जो सबसे नीचे वाला लेवल है वो सबसे डार्क है। ओके। वहां पे वो एनर्जीज रहती हैं जो कि जिन्होंने बहुत गंदे कर्म किए हैं, जो बहुत डार्क एनर्जीज हैं, वो उधर रहती हैं। उधर ना लाइट है, उधर ना लाइट है, कुछ भी नहीं है। और फिर धीरे 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 ऊपर बढ़ती रहती है। जो 4th रैल्म है वो बीच वाली रैल्म है। वहां पे जो इंसान का दूसरा बर्थ होना होता है ना, वो उस रैल्म से होता है, और उसके ऊपर सारी पॉजिटिव रैल्म्स है, सारी पॉजिटिव लेवल्स हैं। और जो सबसे ऊपर वाला लेवल है, वहां पे जो है एक्चुअली में जो पावर है, द गॉड, वो उधर रहते हैं। ये सारी पावर उधर से वो होती है। पूरा डिस्क्राइब किया है, पूरा डिस्क्राइब किया है उन्होंने, और सब कुछ उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है रीबर्थ का, जो हमारे हिंदुइज्म में बहुत ज्यादा मान्यता है जिसकी रीबर्थ का, उन्होंने उसको भी कंफर्म किया है कि रीबर्थ होता है। एंड आप मानोगे नहीं, उस बुक में उन्होंने फोटोज भी दिए हैं कि जो उनके बेटों ने उनको बताया है, तो उनकी फैमिली में जो अब है, और उनकी फोटो दी है कि पहले लाइफ में हम क्या थे, और वो उन्हीं की फैमिली के ही मेंबर्स थे।
ओके 3-4 ऐसे एग्जाम्पल भी उन्होंने फोटो दी है बाकायदा उनकी उसमें, और ऑटोमेटिक राइटिंग की भी पिक्चर्स उन्होंने लगाई हैं उसमें। और उन्होंने ये भी बताया था कि जब हमारी डेथ हुई थी दोनों भाइयों की, जब ऑन द स्पॉट डेथ हुई थी, तो उनके जो पूर्वज थे, मतलब उन्हीं की क्लोज्ड वन जिनकी ऑलरेडी डेथ हुई है, तो वो उनको लेने आए थे। ओके और ये होता है हम जब किसी की भी डेथ होती है तो उनके जो सबसे क्लोज्ड मेंबर्स होते हैं जिनकी ऑलरेडी डेथ, ये जो आप बता रहे हो ना, भी हाल ही में मैंने पॉडकास्ट किया उसमें भी ये बात बताई गई है। एक नाम याद नहीं है मेरे को किसके साथ पॉडकास्ट किया था वो, लेकिन ये बात याद आ गई है। तो वो कह रहे थे कि यम के दूत नहीं आते हैं लेने, ये जो क्लोज वंस होते हैं ना ये लेने आते हैं लेने। तो मतलब मेरे साथ तो ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जब मेरे दादाजी की डेथ होने वाली थी 3 मंथ्स पहले उनको पता लग गया था अच्छा कि अब वो, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जी है और फिर उनकी डेथ हुई थी, तो ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ट्रैजिक इंसिडेंट था या वो तो उनको पहले पता लग गया था कि मेरी डेथ होने वाली है। तो वो ऐसी बातें करते थे कि मेरे पापा खड़े हैं मुझे सामने दिख रहे हैं, मेरी माँ खड़ी है मुझे सामने दिख रही है, ऐसे तो उनको दिखते थे ऐसे लोग, और वो बोलते थे ऐसी बातें, और हम कहते थे कि यार कैसी बातें कर रहे हो आप, ऐसे कैसे दिख सकते हैं। और एक्चुअली में ऐसा होता है कि आपके क्लोज्ड वंस जो है वो आपको रिसीव करने आते हैं। और फिर मैंने ये बुक पढ़ी और तब जाके मैं धीरे धीरे करके मैंने उनकी डेथ को एक्सेप्ट किया, और फाइनली बहुत अच्छी बुक है मेरे हिसाब से, सबको पढ़नी चाहिए, चाहे आप किसी की डेथ से रिकवर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, एक बार सबको पढ़नी चाहिए। बहुत बहुत ही अच्छी बुक है। इन्होंने कर्मा का एंगल बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया हुआ है क्या बताया कि एक्चुअली जैसे हम बोलते हैं कि मैंने ना आज चैरिटी की है, मेरा तो अच्छा कर्मा ऐड हो गया। उन्होंने इस बुक में बताया है कि अगर आपने चैरिटी इस बिलीव से या इस एक्सपेक्टेशन से की है ना कि मेरा ये तो कॉमन सेंस है। हाँ, तो वो गॉड की आइज में, उधर स्पिरिट वर्ल्ड में इसको अच्छे कर्म में ऐड किया ही नहीं जाता। सही बात है। हाँ, चाहे आप जितना मर्जी अच्छा करो, लेकिन अगर आपने एक्सपेक्टेशन लगा ली ना कि जैसे कई लोग होते हैं कि मेरा ये काम हो जाए, मैं ना इतने लोगों को खाना खिलाऊंगा, या ऐसा करते हैं ना कई लोग, तो खत्म होगा, जीरो हो गए, जीरो हो गया वो चीज। बहुत सारे लोगों का ना जो ऐसे अपनी हॉरर स्टोरीज बताते हैं वो ना हाफ ऑफ द टाइम्स दे आर जस्ट हैल्यूसिनेशंस, वो आपका माइंड क्रिएट कर रहा होता है चीजें। तो कई लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि हमको ना पोजेशंस हो रहे हैं। पोजेशन होना कोई बहुत आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अगर आपको एक्चुअली में पोजेस्ड फील हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है। आधे से ज्यादा टाइम लोग दे आर जस्ट हैल्यूसिनेटिंग थिंग्स एंड उनका ब्रेन चीजें बना रहा है। जैसे एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत टाइम पहले की बात है ये, तो जहाँ पे अभी मैं रहती हूँ उससे शायद 10 घर छोड़ के 2nd फ्लोर पे एक घर है, तो वहाँ पे एक फैमिली रहती थी जहाँ एक लेडी, उसका हस्बैंड और उनकी 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी, और उन बच्चों की बुआ, ओके क्योंकि वो अभी अनमैरिड थी तो वो वहीं पे रहती थी। तो अब आगे पीछे की स्टोरी नोबडी नोज, या मेन स्टोरी है एक दिन वो लेडी रात को उठी है, उन्होंने अपनी लोहे की रॉड उठाई है, अपने हस्बैंड को मार दिया, मार के मार दिया, अपने बच्चों की बुआ को मार दिया, अपने बच्चों को मार दिया। मतलब बाय चांस उनके बच्चे कुछ ना कुछ करके बाहर आ गए और उन्होंने बाहर से कुंडी लगा दी, और फिर उन्होंने जाके फटाफट से अपने नेबरिंग जो लेडी थी उनका रात को दरवाजा खटखटाया कि आप देखो हमारी मम्मा क्या कर रही है। अब आप ये देखो कि चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कि किसी की दुश्मनी हो सकती है, बट हस्बैंड से हो सकती है दुश्मनी, हस्बैंड की बहन से हो सकती है, अब माँ की अपने बच्चों से दुश्मनी नहीं हो सकती ना। शी एक्चुअली अटैक्ड हर ओन किड्स। और फिर जो आंटी आई हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम उनको देखा है, वो तो बेहोश ही हो गई देख के। वो ऐसे बैठी हुई है, जो लेडी है जिन्होंने किया है वो ऐसे बैठी हुई है लोहे की रॉड लेके, बाल उनके खुले हुए हैं, पूरा फ्लोर पे सिर्फ खून ही खून है, वाइट वॉल सारी टर्न रेड, और वो ऐसे बैठी हुई है। अगर ये एक्चुअली में कोई प्लान्ड क्राइम होता तो वो भागती, कुछ प्लान करके मारती, कुछ भी और हो सकता था जिसमें वो कोशिश करती कि मैं पकड़ी ना जाऊं, बट एक्चुअली में, और मेरे घर वाले बताते हैं कि इतनी पुलिस शायद ही हमने अपने एरिया में कभी देखी हो।
एंड फिर चलो उसको सजा हुई कि 2 मर्डर्स और 2 अटेम्प्टेड मर्डर्स ऑलमोस्ट, तो मतलब अब वो सजा खाट के दोबारा वापस आ गई है, उनकी सजा भी पूरी हो गई है अब तो, बहुत पुरानी बात है। लेकिन उन्होंने बताया नहीं कभी कुछ कुछ नहीं बताया, कि हुआ क्या था, कुछ भी नहीं, क्या दिमाग में चल रहा था? कुछ भी नहीं बताया। और मेरे हिसाब से अगर ये एक्चुअली में कोई पैरानॉर्मल एंगल है ना इस केस का, तो ये होता है रियल पोजेशंस, या तो कोई करवा रहा होता है थ्रू ब्लैक मैजिक, या फिर एक्चुअली में पोजेस्ड होती हैं, क्योंकि इतना ग्रेव स्टेप कोई इंसान नॉर्मली नहीं ले सकता। तो मैं वही कह रही हूँ कि मेरी जो थी, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि दे आर जस्ट हैल्यूसिनेशंस। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में स्ट्रेस का लेवल बहुत ज्यादा था, एंजाइटी का लेवल बहुत ज्यादा था, लेकिन मैंने इस कभी लेवल पे नहीं हो सकता हाँ ना कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं आप करा। किसी को मार दो। एग्जैक्टली, सेल्फ हार्म नहीं ये तो कर रही बहुत हूँ हो मैं गया। किसी, बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि शी वाज जस्ट सिटिंग देयर, शायद उसको पता भी ना लग रहा हो कि मैं क्या कर रही हूँ, बस ये है कि उसने पूरी फैमिली खत्म कर दी एक रात में, एक लेडी ने। चलो उनके बच्चे एज इन वो भी बहुत ज्यादा इंजर्ड स्टेट में बेचारे बाहर आए, पूरे खूनम खून हुए हुए हैं। ये डिफरेंस होता है बिटवीन एक्चुअल पोजेशंस एंड एक्चुअल हैल्यूसिनेशंस। आपने वो नाम सुना है एमिटिविल, जो कॉन्जरिंग वाला पार्ट था एमिटिविल का? आपको पता है रियलिटी में वो भी कोई हॉरर स्टोरी नहीं है एक्चुअली में। क्यों? उसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक ट्रू क्राइम सीन था कि एक आदमी था, उसने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया था, और उसके बाद जो स्टोरीज बनी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सिनेमैटिक प्रिविलेज पे बनी है, क्योंकि उसके बाद एमिटिविल में बहुत सारे लोग रहे भी हैं और उन्होंने भी क्लेम किया कि हमने तो कुछ नहीं देखा, कुछ फील हुआ? कुछ भी नहीं फील हुआ उनको। ओके। बस वहाँ पे एक ट्रू क्राइम सीन था, बट पैरानॉर्मल कोई एंगल नहीं है उस घर का। और जबकि कॉन्जरिंग जो है ना, जो फर्स्ट पार्ट है और जो सेकंड पार्ट है, उन दोनों ने जो एक्सपीरियंस किया है वो तो है, उसकी रियल क्लिप्स भी हैं और वो तो एक्चुअल पोजेशन थी, बट एमिटिविल वाज नॉट एक्चुअली हॉरर। वो बस हैल्यूसिनेशंस है, लोगों की पैसे बनाने की टेक्निक है, क्योंकि ऑब्वियसली ना डायरेक्टर ने खूब पैसा दिया होगा। सेकंड स्टोरी जो आप बता रहे थे ना, उस पे आते हैं। हाँ, सेकंड स्टोरी इज एक्चुअली रिलेटेड टू डार्क मैजिक्स, जो आजकल इंडिया में मेरे हिसाब से तो बहुत ट्रेंड में है सच में। और बेचारे जो जिनके साथ हुआ है वो भी बहुत हैं, लेकिन यू नो बैक ऑफ द कैमरा, बैक ऑफ द वॉल करवाने वाले भी बहुत है मेरे हिसाब से। तो हो रहा है तब करवा रहे हैं तभी हो रहा है बेसिकली, तो ये है ना। और मुझे ना सबसे सैड बात इसकी क्या लगती है ना, कि जो करवाने वाले हैं ना, वो उनको तुम कन्फ्रंट नहीं कर सकते। मेरा एक फ्रेंड है जो कॉलेज में ही मेरा फ्रेंड था, उसके ताऊ जी के साथ हुआ था, रियल ताऊ जी के साथ। तो उनका बहुत अच्छा बिजनेस है, टचवुड, बहुत पैसे वाले हैं वो। तो उनके ताऊ जी को क्या हुआ कि एंड दे आर मुस्लिम्स, ठीक है, और रात को वो सोने लगे हैं, उनके नेक में ना, नेक और शोल्डर एरिया में बहुत ही एक टीजिंग सा पेन होता है, बहुत अजीब सा, और उनको कोई सर्वाइकल या कुछ ऐसा इशू नहीं है, बस बहुत पेन होता है। लेकिन ऑब्वियसली हम पेन को एकदम से तो नहीं सोच लेते ना, तो उन्होंने मेडिसिन खाई, ठीक हो गए सुबह तक। हर रोज होने लगा ये चीज, हर रोज। और वो बेचारे ऐसा कंप्लेंट करने लग गए अब कि मेरे शोल्डर्स पे ना भार लग रहा है, कि बहुत भारी हो रहे हैं मेरे शोल्डर्स, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा अब। और उधर उनका ये तो चलो उनकी पर्सनल लाइफ में हो रहा है, बॉडी के साथ हो रहा है, फिजिकली। ये वाला जो पोजीशन होता है ना, हाँ, जहां मैं जितने तांत्रिकों से मिल रहा हूँ अभी, हाँ, ये बहुत डेंजरस है। हाँ, ब्लैक मैजिक में आपको है ना, यहाँ की साइड थोड़ा सा दर्द होएगा कभी कभी, लेकिन ये वाला जो पोजीशन है ना, ये सीधा सीधा आपके ऊपर किसी ने यक्षिणी, योगिनी, पिशाचनी को बिठा दिया है। like that, हाँ। तो वो ऐसे कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरे कंधे पे ना भार लग रहा है। वो ये नहीं कह रहे कि कोई बैठा हुआ है, वो कह रहे हैं भारी भारी लग रहा है। और अब उनके बिजनेस में क्या हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, लिटरली एक एक साथ करोड़ों का लॉस हो रहा है। और जैसे मान लो बहुत नॉर्मल सी चीज है कि हाँ भाई कोई पेमेंट आनी है, ठीक है, आई नहीं, कुछ ना कुछ करके वो चीज खराब हो जाती थी। कितनी तो ऐसे हो है कि ट्रक जा रहा है, उनका कंसाइनमेंट या जो भी है वो जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हो गया। तो जो चीजें नहीं एक्सपेक्ट किया ना, वो हो रहा है उनके साथ।
ओके तो अब क्या हुआ, एक दिन तो हद हो गई कि उनकी इतनी पेन हो गई कि वो अपना कंधा पकड़ के बेचारे बेहोश ही हो गए। मतलब वो पहले दर्द के मारे नीचे बैठे हैं और फिर वो बेहोश हो गए हैं। देन दे एक्चुअली लाइक यार छोड़ो डॉक्टर्स वॉक्टर्स को, हम किसी दिखाते हैं किसी ऐसे इंसान को जो कि हमारे को सच्ची गाइड कर सके। उनके केस में उन्होंने किसी मौलवी को कंसल्ट किया और उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप एक बारी हमारे घर आके देख लो, क्योंकि वो जो है ना बेचारे अपना कंधा पकड़ के बैठे हुए हैं और वो कहीं नहीं जा रहे हैं। हमको कितना फोर्स कर लें कि हमारे साथ चलो, और वो ये, और जब हम आपके पास आने की बात करते हैं तब वो ये कहते हैं कि मेरे से तो उठा ही नहीं जा रहा। वो कहते हैं मैं उठ भी नहीं पा रहा, और वैसे अगर वॉशरूम जाना है तो नॉर्मली चल फिर रहे हैं, वैसे कहीं और जाना है अगर तो। लेकिन जब हम आपके पास आने की बात करते हैं ना, तब वो सीधा बोलते हैं मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा। तो वो फाइनली उनकी रिक्वेस्ट पे वो आते हैं घर उनके। तो फिर वो जैसे ही वो आते हैं, मुझे ये मेरा फ्रेंड बता रहा है कि जैसे ही वो आते हैं ना, वो सीधा बोल देते हैं कि इस घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ है। हाँ, उनको पता लग जाता है ना। चाहे कोई भी रिलीजन हो, जो एक्चुअली में इंसान होता है ना, जो बहुत नॉलेजेबल होता है इन चीज़ों में, वो एनर्जीज गेस कर लेता है। तो उन्होंने कहा इस घर में कुछ प्रॉब्लम है, और थोड़ा सा उन्होंने जांच वांच की और फिर उन्होंने बताया कि इस घर में ना किसी ने एक मरा हुआ कौवा रखा हुआ है, ढूंढो। चले गए ये बता के वो। अब वो ढूंढ रहे हैं, उनको नहीं मिला, हर कोना ढूंढ लिया उन्होंने, उनको नहीं मिला। अब 2-3 दिन बाद की बात है, तो वो घर की सफाई करवा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब वो ये सोच रहे हैं कि एक बारी ना क्लेंजिंग हो जाएगी, पूरे घर की सफाई कर देते हैं अच्छे से। अब वो सफाई कर रहे हैं तो उनके घर में वैसे तो जो सारे एसी लगे हुए हैं, बट ना एक पुराना कूलर है उनके घर में। अब ना उनकी जो मेड है, उन्होंने कूलर, कहते हैं अच्छा निकाल देते हैं, एक बारी कूलर खोल लो। कूलर खोला है, उसके अंदर मरा हुआ कौवा पड़ा हुआ है, कूलर के अंदर। कूलर के अंदर। और वो इतना पुराना कूलर है कि तो जब कूलर चल रहा था किसी को स्मेल नहीं आई? कुछ चलता नहीं था ना, ओके, फंक्शनल नहीं था, बहुत पुराना, बस पुराना कूलर पड़ा हुआ है, समझो कि कबाड़ है। तो वो पड़ा हुआ है और उसके अंदर कौवा है। कौवे के आसपास चौक से, जब जो उसकी डेड बॉडी पड़ी है उसके आसपास चौक से किसी ने उसकी आउटलाइन बनाई हुई है, मतलब बेसिकली आउटलाइन बनी हुई है, उसके अंदर कौवा रखा हुआ है। ओके। और इसके साथ नमक पड़ा है, कुछ स्वीट्स पड़ी हैं जिसमें कीड़े लग गए हैं, बहुत ज्यादा कीड़े। ऑब्वियसली वो तो चलो बहुत टाइम से पड़ी रहेंगी तो कीड़े तो लगेंगे ही, बट उसमें कीड़े लग गए हैं और 2-3 चीजें और पड़ी हैं। तो मतलब क्लियर हो गया कि हाँ भाई दिस इज अ प्योर केस ऑफ ब्लैक मैजिक। तो अब उन्होंने कहा कि अब बहुत फोर्स किया, मौलवी जी को दोबारा बुलाया और उनको बहुत फोर्स किया कि एक बार हमको बता तो दो कि किया किसने है। वही सेम आई गेस हमारे हिंदुइज्म में भी यही है, और उन्होंने भी यही कहा कि हम नाम नहीं बता सकते आपको, वो नाम नहीं बताएंगे। उनको पता लग जाता है सारा किसने किया है, पर वो कहते हैं आपको इससे क्या लेना देना किसने किया। अब आप थोड़ी जाओगे उनके घर लड़ने, आप बस अपने आप को ठीक करने पे फोकस डालो। तो जो आपके घर का सेंटर पॉइंट है, आपको वहाँ पे रोज़ 11 दिन दिया जलाना है, और जो उनके में होते हैं कुछ उन्होंने दिया कि ये रोज़ पढ़ना है इतने दिन, और उन्होंने पानी दिया थोड़ा प्योरीफाई करके, दम करके बोलते हैं उनमें, कि आपको ये रोज़ पीना है सुबह शाम, और 11वें दिन आपको जहाँ पे मैं बैठता हूँ इस मज़ार पे आपको उधर आना है। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। तो उन्होंने ये किया, 11 दिन तक किया उन्होंने ये, और 11वें दिन वो फाइनली उनको लेके गए मज़ार पे, और मज़ार पे थोड़ा बहुत उन्होंने रिचुअल्स किए, और लास्ट में एक ग्लास उनको पानी दिया कि ये आपको एक सिप में पीना है, मतलब ऐसा नहीं कि आप एक बार 2 बार नहीं, लाइक 1 टेक एंड ऑल इन, ऐसे पीना है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तब तक वो इतने नॉर्मल हो चुके थे कि वो चलो एटलीस्ट मज़ार तक तो चले गए ना। तो वो उधर गए, उन्होंने 1 टेक में पानी पिया, और इनके यहाँ पानी अंदर गया है, उनको उल्टी हो गई है उधर ही। एंड माई फ्रेंड वॉज लाइक कि मैं देख रहा हूँ वो उल्टी, वो काले रंग की उल्टी है, ब्लैक। मतलब जैसे हम मान लो कोई उल्टी करे, अगर पेट खराब होता है हमारा तो क्या निकलता है, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो निकल जाता है, ब्लैक लिक्विड, प्योर ब्लैक, जैसे कोल टार नहीं होता वैसी उल्टी हुई है उनको। एंड उस दिन से वो बिल्कुल ठीक है अब तक। अब उनका बिजनेस भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, कंधे पे कुछ भी नहीं है अब। बहुत तगड़ी मतलब ये चीजें हैं ब्लैक मैजिक। बहुत। इंद्रजाल एक बुक है, वो अगर पढ़ ली ना दिमाग घूम जाएगा। आई गेस ये बुक आसानी से नहीं मिलेगी ऐसा। अब तो PDF पढ़े हैं इसके, पढ़े हैं हाँ, फ्री में।
PDF हैं इसके आपके उसके ऊपर, गूगल पे हैं और भी बहुत सारी जगह हैं, पब्लिशर्स पुरानी दिल्ली, अब खैर मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर ना कुछ टेक्निक्स हैं क्लियरली बताई हुई हैं कि कैसे ये कैसे आप, करना तो ये उसमें डायरेक्ट बता रखा है सब कुछ कि ऐसे ऐसे बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। जैसे आप बता रहे हो ना, ये क्रिया ब्लैक मैजिक के थ्रू होती है, मारन, उच्चाटन, मोहन। ये तो हमारे हिंदुइज्म में ये तो नॉर्मल है। हाँ जो आप कनाडा वाली बता रहे थे कि कनाडा में वो हॉरर, प्रॉपर हॉरर जो है उसके लिए हमारी जनता बैठी हुई है, प्रॉपर हॉरर। क्योंकि अभी तक तो हमने बात करी है दिस मैन, ब्लैक मैजिक, लेकिन ऑडियंस वेट कर रही है कि भूत कब आएंगे। ये भी मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड की स्टोरी है, और वो कनाडा गया था आफ्टर कॉलेज, वो कनाडा चला गया था। तो अब उसके बहुत सारे फ्रेंड्स बने उसकी यूनिवर्सिटी में, तो 3 दोस्तों का ग्रुप था ये, और वो तीनों ही इंडियन थे, ठीक है। तो 3 लोगों का ग्रुप था, और अब वो लड़के क्या करते हैं, 3 लड़के, कि कोई लड़की मिल जाए, दोस्ती हो जाए, वो भी ऐसे ही वो करते थे। तो अब इनको कहीं 2 लड़कियां मिली जो कहीं बैठी हुई थी किसी कैफे वगैरह में, एंड इन्होंने अप्रोच किया उनको, एंड वो दोनों भी इंडियन थी। अब उन दोनों लड़कियों से उन्होंने कहा कि प्लीज जॉइन अस एंड ये वो, एंड वो उन्होंने फ्रेंडशिप हो गई उनकी। एंड वो लड़कियों ने इनको क्या बताया कि वी आर कजिन्स हैं, हम दोनों अभी यहाँ पे एक साथ रहती हैं रेंटेड अपार्टमेंट में, और हमारी जो फैमिली है वो कैलगरी में रहती है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप वैसे इंडिया से कहाँ हैं, उन्होंने अपनी सारी स्टोरी बताई ये वो, एंड वो सुंदर थी, ठीक ठाक दिखती थी। तो अब इन्होंने बहुत ज़्यादा हैंग आउट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ऑलमोस्ट रोज़ वो मिलते थे, और वो क्या करती थी ना, घर से कभी कुछ अच्छा सा कुछ बना लाई इंडियन खाना, और ये भी हैप्पी थे कि हमारे को कनाडा में इंडियन खाना मिल रहा है, और अच्छे से हैंग आउट किया उन्होंने। 20-25 दिन इकट्ठे मिले। तो क्या हुआ, फिर थोड़े दिनों के बाद उनकी ना हॉलीडेज हुई। तो अब ये लोग प्लान कर रहे हैं, अब इनका ग्रुप बन गया ना 5 लोगों का, ऐसा हो गया कि हमारा 5 का ग्रुप है, और ये कहीं भी जाते हैं साथ ही में जाते हैं सारे। तो अब इनकी हॉलीडेज आई हैं, और ये लोग सोच रहे हैं कि हम कहीं घूम के आते हैं। घूम के मतलब किसी दूसरी सिटी में, कनाडा में हम यहाँ पे ही सारा दिन कॉलेज फिर जॉब ये सभी करते रहते हैं, हम कहीं घूम के आते हैं। तो इन दोनों लड़कियों ने सजेस्ट किया है कि कैलगरी बहुत सुंदर जगह है, हमारी फैमिली उधर ही रहती है, तुम उधर ही चलो, हम तुमको पूरा घुमाएंगे उधर। और उधर ठंड भी, मतलब वो ना मिडिल कनाडा में पड़ता है कैलगरी, तो उधर ठंड भी ज़्यादा है, और ये थोड़े आउटर टोरंटो और वैंकूवर वाली साइड रहते हैं। तो कहते हैं चलो ठीक है। अब क्या होता है ना कि अगर मान लो कोई लड़की है, या मतलब लड़कियों का ग्रुप है, वो ना बैठ के सोचती हैं कि हमें जाना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं करना। लड़के होते हैं कि हम 3 लड़कियां, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कोई क्या ही कर लेगा, तो चलो चल दिया। तो इन्होंने फ्लाइट ली और कैलगरी गए। अब एक्चुअली में कैलगरी में बहुत ठंड होती है, और विंटर्स की ही बात है ये। तो अब इन्होंने एक होटल में स्टे ले लिया, और फिर उन्होंने कहा कि चलो, हमने चेक इन, जैसे मान लीजिए ये दोपहर को पहुंचे हैं, इन्होंने होटल में चेक इन कर लिया, और फिर निकलते निकलते इनको शाम हो गई कि वो लड़कियां कह रही हैं कि चलो हमारे घर, हम अपनी पेरेंट्स के साथ तुम्हें मिलवाएंगे, और डिनर विनर रात को उधर ही कर लेना। ज़्यादा जल्दी नहीं होगी कुछ? हाँ एग्जैक्टली। तो ये भी कहते हैं चलो चलो ठीक है। अब उधर गए हैं, इनका घर है, थोड़ा अंधेरा हो गया था उस टाइम तक, जैसे ये मुझे बता रहा है, एड्रेस कर रहा है मेरा फ्रेंड, तो अंधेरा हो गया था उस टाइम तक। अब सस्पिशियस बात क्या है ना, कि उस लड़की ने उस घर का ताला खोला है, और वो अंदर गए हैं, और इन्होंने पूछा तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे पेरेंट्स रहते हैं इधर, और इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो तो ना अभी ज़रा बाहर गए हैं, आ ही जाएंगे अभी थोड़ी देर में। इन्होंने कहा चलो ठीक है। तो अब बैठे हैं, उन्होंने पानी सर्व किया लड़कियों ने, और थोड़ा सा, अब क्या होता है ना कि कनाडा में बाहर तो ठंड है, लेकिन अंदर तो वो हीट रेगुलेटर्स हैं, तो वो उन्होंने अपना कोट जैकेट वगैरह निकाल के साइड में रख दिया, और वो नॉर्मल टी शर्ट्स में घूम रहे हैं, क्योंकि अंदर टेम्परेचर रेगुलेटेड है, ठंड नहीं है। और सो एज उनकी वो जो लड़कियां थी, उन्होंने भी अपनी जैकेट निकाल के रख दी, बैठे हैं। और फिर बैठे हुए थोड़ा सा इन्होंने मतलब पी ली, लड़कियों ने नहीं पी, सिर्फ इन तीनों ने हल्की सी, ऐसा नहीं है कि नशे में ही आ गए हैं, बहुत हल्की सी। अब क्या हुआ ना, इन्होंने कुछ खाने के लिए रखा उसके आगे, फिर
धीरे धीरे खा रहे हैं, चिल कर रहे हैं, कोई चिप्स है, कोई कुछ है। तो फिर उन्होंने कहा कि अभी तुम ये खाओ, थोड़ा देर बाद में हम तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बनाते हैं। उन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर इनमें से एक लड़का है, उन्होंने बोला कि चलो यार कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं। और उन लड़कियों ने बोला नहीं, हमारे घर में तो टीवी नहीं है। आप सोचो ना, किसके घर में टीवी नहीं होता? अच्छा घर है तुम्हारा, टीवी तो सबके घर में होता है। उन्होंने कहा टीवी तो सबके पास होता है। इन्होंने ऐसे कैजुअली बोला कि अरे नहीं, हमारे घर में टीवी नहीं है, हम ना हॉरर बातें करते हैं। इन्होंने ऐसे बोला। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो फिर ये अपनी एक एक कुछ बात सुनाना शुरू कर दिया कि मेरे भाई के साथ ये हुआ, मेरी दादी के साथ ये हुआ, ये वो। और उन लड़कियों ने भी नॉर्मल बातें करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या होता है ना, वो लड़कियां धीरे 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 अजीब बातें कर रही हैं, वियर्ड। और ये मेरा फ्रेंड है, वो सेंस कर रहा है, वो तीनों सेंस कर रहे हैं। और वो एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं, यार ये कैसे बातें कर रही हैं। और हम तो इनको जानते हैं 1-1.5 महीने से, आज तक तो इन्होंने कभी इतनी वियर्ड वाइब्स नहीं दी। तो क्या होता है कि वो कहती हैं मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। और वो अंदर जाके कुछ खाने को ले आती है। और वो खाना ना, वो मेरा फ्रेंड बता रहा है, कहता है वो इतना अजीब सा बासी सा खाना लग रहा था ना कि हमको मन ही नहीं किया खाने का। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू ये खाना छोड़, हम पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं, ये छोड़। और उसने उसको पता है क्या बोला? आई स्वेयर ऑन गॉड, उसने उसको देखा, कहती यहाँ पे पिज्ज़ा नहीं आएगा, यही खाना पड़ेगा। ओके। ऐसे बोला। अब तो ये लोग जेन्युइनली डर गए हैं कि भाई समथिंग इज नॉट ओके। तीसरा जो इनका फ्रेंड है ना, वो कहता है भाई धीरे धीरे ठंड नहीं लग रही तुझे? और वो अब एक्चुअली में सेंस कर रहे हैं कि हाँ, अब वो बोल रहे हैं तो उनके मुंह से धुआं निकल रहा है। और जबकि ये कब होना चाहिए कि जब वो बाहर है, उनको अंदर लग रहा है रूम में। और एकदम से अचानक ना एक बंदी बोलती है, कहती है एक बात बताओ, अगर तुमको किसी लड़की के बाल काटने का मौका मिले तो तुम्हें कैसा लगेगा? कहते बाल काटने का मतलब? कहती उसको गंजा करने का। ऐसे बोला उस लड़की ने। अब ये जेन्युइनली क्रीप आउट हो गए हैं कि भैया हमें यहाँ से निकलना है, चाहे जो भी हो, हमें यहाँ नहीं रहना, कुछ तो यहाँ पर गड़बड़। एग्जैक्टली। और क्या होता है Obviously. ना कि हाँ, तो चाहे आप ना सबसे स्टूपिड हो इंसान, लिटरली आप सबसे स्टूपिड इंसान हो, लेकिन ना अगर कोई नेगेटिव वाइब्स है ना किसी जगह में, या कोई आपको लग रहा है कि कुछ नेगेटिविटी है, तो आप सेंस तो कर लोगे। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं आपको पट्टी बांधूं आपकी आंखों पे और आपको एक मंदिर में ले जाके बिठा दूं, तो आप थोड़ी देर बैठ के आप जज कर लोगे कि ये बहुत पॉजिटिव प्लेस है ना, उसकी वाइब स्मेल से। तो उनको भी लग रहा है कि यार यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है, कुछ है यहाँ पे अजीब सा। और वो जैसे तैसे करके उन लड़कियों को उलझाते हैं कि तू ये ले आ मेरे लिए, ये ले आ, जो भी। और वो अपना कोट उठाते हैं और भागते हैं। और अब इनमें से एक फ्रेंड है ना, वो थोड़ा सा सेंसिबल है, वो स्मार्ट है। वो नॉर्मली उसने बोला कि भाई जो भी हो पीछे मुड़ के मत देखना, उसने ऐसे बोला। और ये भागे, मेन रोड पे आए, इन्होंने उबर ली और ये अपने होटल आ गए वापस। अब होटल आके इन्होंने फाइनली थोड़ा सा सांस लिया कि भाई हो क्या गया हमारे साथ, कि क्यों हमारे को ऐसी वाइब्स दे रही थी, और सो गए। ये सुबह उठे हैं जल्दी कि अब हमें निकलना है अपने घर वापस। तो उसमें से एक जो दोस्त है वो कहता भाई मैं अपना वॉलेट उधर ही भूल आया हूँ। और वॉलेट में इसका ट्रांजिट कार्ड है, स्टूडेंट आईडी है, जिनके बिना ये सर्वाइव नहीं कर सकते। कैश का तो इतना प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वहाँ पे लोग इतना कैश कैरी ही नहीं करते हैं, बट स्टूडेंट आईडी और ट्रांजिट पास है। और ट्रांजिट पास इज बेसिकली पब्लिक व्हीकल जो यूज़ करने का होता है। और वो स्टूडेंट है, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो लोग बार बार ही प्राइवेट कैब बुक करें या ये वो। तो उन्होंने कहा कि भाई तू जाएगा अकेला, हम तो नहीं जाएंगे वापस लेने। वो कहते नहीं, वो कन्विंस कर के ले गया। कह रहे ठीक है जाएंगे, फटाफट उठाएंगे और भागेंगे। वो अगर हमारे को बातों में उलझाने की कोशिश करेंगी ना तो हम नहीं आएंगे। और शायद इस टाइम पे उसके पेरेंट्स भी आ गए उनके, वो बेचारे अभी भी मासूमों की तरह ये समझ रहे हैं कि उनके पेरेंट्स आएंगे। ये गए हैं और वो घर बहुत अजीब सी लोकेशन पे है। और इन्होंने, अब सुबह है, इन्होंने देखा है कि ये घर नया नया पेंट हो रखा है, उस पर प्लांट्स भी अच्छे लग रहे हैं, जो आसपास छोटा मोटा गार्डन होता है वो भी अच्छे लग रहे हैं। और वो कह रहे हैं एक रात में इतना कैसे बदल सकता है, कल तो थोड़ा पुराना सा लग रहा था। तो वो कहते हैं नहीं नहीं पागल हो तुम, क्या सोच रहे हो, रात को अंधेरे में देखा, तुम्हें नहीं पता लगा होगा, पेंट थोड़ी नया करवा लेगा कोई एक रात में। उन्होंने कहा चल ठीक है, फटाफट वॉलेट ले और निकल भाई। फिर उन्होंने नॉक किया, एक वाइट फॉरेनर लेडी जो मतलब कनेडियन है वो बाहर आई है।
और फिर ये लोग हैरान हो गए, इनको लगा कि हम ये कौन है? गलत घर में आ गए, इनको लग रहा है। कहते नहीं नहीं, यही घर था, हमने यहाँ पे तो वो ऐसे वहां पे सामने जैसे गेट से हम दिख जाता ना कि यहीं तो कल कोट टांगे थे हमने, यही घर है। और वो बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारी 2 फ्रेंड्स रहती हैं, हम रात को आए हैं, मैं अपना वॉलेट भूल गया हूँ। और वो जो सामने जो लेडी खड़ी है वो कह रही है आप क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे तो मैं रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। और वो ऐसे हो गए कि व्हाट। और वो फिर उसका ना वॉलेट ना घर ना वो दोनों जो उनकी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कहा कि ये तो थी ही नहीं कोई। और वो भागे, जैसे जैसे फ्लाइट ली और वापस आ गए यहाँ पे। उसका वो दिन है और आज का दिन है, वो दोनों जो अपने आप को बहनें कहती थी कि हम कजिन्स हैं, वो है ही नहीं, वो डिसअपियर्ड हो गई। और उन्होंने बहुत जानने की कोशिश की कि कौन थी, कहाँ गई, हम किसके घर में रुके रात को, क्या था, कुछ नहीं पता लगा अब तक भी। अब तक। और उसके बाद वो इतने बीमार हुए कि उन बेचारों को वापस से अपने अपने घर जाना पड़ा। और इवन माय फ्रेंड इज इन इंडिया नाउ, लाइक हमेशा के लिए। तो ये उन सब इंडिया बंदों आके को- ठीक हुआ है, वो बहुत बीमार हो गया था उधर, अनबेरेबल बीमार हो गया था। और वहाँ का हेल्थ सिस्टम ऐसा नहीं है कि आपको फटाफट इलाज मिल जाएगा, जैसे इंडिया में तो आप कभी भी टेस्ट करा लो, कोई दवाई खा लो, वहाँ ऐसा नहीं है। तो वो अब इंडिया आ गया है। तो वो उन्होंने बहुत जानने की कोशिश की कि कौन थी वो लड़कियां हमारे साथ इतना जो घूमी है, अचानक से कैसे डिसअपियर हो सकती है। लेकिन नहीं पता बट चला। दे वर नॉट रियल ह्यूमन बींग्स। वो उनको साथ ले जाती अगर वो एक रात रुक जाते, क्योंकि वो ना बीच बीच में वो ये भी कह रहे थे कि यार जल्दी अपने पेरेंट्स को बुलाओ, हमें निकलना है। और वो बीच वो कह रही है कि नहीं नहीं अभी कैसे जा सकते हो तुम, वो ऐसे बोल रही है। दे वर नॉट रियल ह्यूमन बींग्स। मतलब इन्होंने यहाँ पे तो इंडिया ये आके भी इन सबको वार्निंग है कि ऐसे ना जाओ। किसी को अप्रोच ना करें। वो बेचारे पूरी रात इसी एक्सपेक्टेशन में ना कि अभी अप्रोच करेंगे, अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा। फिर उन्होंने बेचारों को भागना ही पड़ा कि ये तो क्रीपी वाइब्स ही दे रही है। मतलब आप इमेजिन करो ना, आपके आगे बांसी खाना रखा है, आपको दिख रहा है कि ये खाना स्पॉइल्ड है, और कोई आपको ऐसे बोल रहा है खाना तो यही पड़ेगा, यहाँ पे कुछ नहीं आता, और आपको ठंड लग रही है। और सबसे बड़ी नेगेटिव एनर्जी का साइन ही यही होता है कि टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। और इतना तो सबको पता होता है, तो उनको भी पता लग गया। वो भूतों के साथ ही हैंग आउट कर रहे थे इतने दिनों से। बहुत बढ़िया, मजा आ गया आपकी ये कहानी सुन के। थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। आई होप आपको भी उतना मजा आया। अपना बेस्ट पार्ट जरूर कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। हर एक बंदा उस बंदे तक ये पॉडकास्ट जरूर शेयर करे जो चाहता है कि उसका दोस्त ऐसे ट्रैप में ना फंसे। यस, ठीक है। मैम की सारी आपको सोशल मीडिया हैंडल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके फॉलो जरूर करना, इनसे कनेक्ट जरूर करना। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में या फिर किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।